हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए एक नया क्लास लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को सीजी पुलिस, सीजी टेट और टीचर वैकेंसी जितने भी आएंगे उन सभी की तैयारी इसमें कराया जाएगा। यह पॉलिटी का पीडीएफ रहेगा जो कि वन लाइनर रहेगा। इसमें आप लोगों को पूरा पॉलिटी कवर किया जाएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्वायत्तता प्रदान की गई थी। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार 1935 के अधिनियम से लिया गया है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे जो स्थायी थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसमें आप लोगों को घोषित किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत पूर्ण स्वयं प्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को यह एक लोकतांत्रिक राज्य बना। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो उद्देशिका का हम लोग को संशोधन सिर्फ एक ही बार हुआ है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहाँ प्रयोग हुआ है? तो कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ है संघीय राज्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसका सही आंसर होगा राज्यों का संघ। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा गया है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा BN राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, इंग्लैंड से अपनाई गई है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो दूसरा अनुच्छेद में जो भाग दिया गया है, दूसरा भाग में, उसमें नागरिकता को दर्शाया गया है। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो भारतीय महासंघ ने योजना का सिद्धांत आप लोगों को पता है कि कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से थे जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो लिखित सबसे बड़ा संविधान आप लोगों को पता है कि भारत का है। संघ सूची में कितने मदे हैं? 97 मदे दिया गया है। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? जाति व्यवस्था। किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधिकारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 दिए गए थे मूल में, और अभी आप लोगों को पता है कि 12 हो गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच आप लोगों का वर्णित है। एक रिट किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? कोई उच्च न्यायालय द्वारा ही रिट जारी किया जा सकता है। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? परमादेश, प्रतिषेध। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? 5 प्रकार के। कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? परमादेश।
भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधि का अधिकार। वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, जिसमें आप लोगों को दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तीसरे भाग में स्थापित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? धर्म के आधार पर। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? 11। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक का अधिकार। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 27 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? 17 अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। मत देने का अधिकार किस कोटियों से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो आप लोगों को कल आएगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों को यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।